मन माही यानी मन में क्या भई गलाना, दुख हुआ। किस बात का हुआ? मोरे सुतना है, मेरे कोई संतान नहीं है। अब किसी के संतान न हो, बेटा बेटी न हो, तो क्या वो एक ही बार सोचता है कि मेरे संतान नहीं है? बार बार सोचता है। लेकिन यहां तो कथा कह रही है एक ही बार सोचा। पर भैया संत बताते जहां जहां देवर्षि नारद ने रामचरितमानस में एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां अवश्य कोई न कोई छिपी हुई लीला है। एक बार देवर्षि ने बड़ी सुंदर लीला करी। दशरथ जी महाराज जो थे ये स्वर्ग जाया करते थे कभी कभी, और जब जाते थे तो इंद्र इतना सम्मान करता था कि अपने बराबर में आसन देता था। एक दिन देवर्षि नारद ने देख लिया, अरे वाह बड़ी सुंदर युगल जोड़ी बैठी, आज बैठ लो कल नहीं बैठने दूंगा। आज बैठ लो कल नहीं बैठने दूंगा। सभा संपन्न हुई, सभा विसर्जन हुई। देवर्षि नारद चल करके कहां आए? महाराज दशरथ के पास। और महाराज दशरथ से आकर के कहा, अरे भैया किसके बगल में जाकर के बैठते हो? क्या हुआ? अरे जिस राजा के बगल में बैठते हो ना, तुम्हारे आने के बाद वो तुम्हारा सिंहासन धुलवाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसीलिए सिंहासन धुलवाता है। अरे राजन तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इंद्र के पास गए, इंद्र से कहा, भैया थोड़ा विचार तो किया करो, जिसे अपने बगल में बिठाते हो ना उसके कोई संतान नहीं है, और ऐसे राजा तो अपने बगल में बिठाता है। दोनों तरफ लीला कर दी। एक दिन दशरथ जी चल करके पुनः गए, और दशरथ जी ने छिप करके देखा तो वाकई में इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा था। तब जाकर के दशरथ जी के मन में दुख हुआ, यदि आज मेरे कोई संतान होती तो सिंहासन को धुलवाया नहीं जाता। और जब मन में दुख हुआ तो दशरथ जी महाराज कहां गए? सीधे अपने गुरुदेव के पास। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहीं विशिष्ट बहुविधि समझायो। करहूं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु। आज दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव को सारा का सारा दुख और सुख जाकर के सुनाया। कहा, गुरुदेव बुढ़ापा आ गया, अब तक संतान नहीं हुई, संतान होगी कि नहीं? गुरुदेव ने कहा, राजन क्यों चिंता करते हो? तुम एक बेटे की बात कर रहे हो। धरहूं धीर हुई है सुतचारी, तुम्हारे चार चार बेटा होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम
करावा भगति सहित मुनि आहुति दीने भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, दशरथ जी ने नहीं बुलाया। क्या लिखा है? वशिष्ठ बुलावा। महात्मा वशिष्ठ ने बुलाया। कहीं के लिए बुलाया? बोले पुत्र काम सुबह यज्ञ करावा, पुत्र काम यज्ञ करवाया। और आज बड़ी सुंदर संतों ने आहुति दी। लिखा है भगत सहित मुनि आहुति दीने, और भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। कहा राजन लो ये खीर का प्रसाद, और तुम्हारी पत्नियों को जाकर के खिला देना, निश्चित रूप से तुम्हारे यहां पर संतान प्राप्त होगी। अब चल करके गए महाराज। इधर तीनों रानियां बड़ी बंठन करके बैठी। केकई सोच रही थी कि शायद हम सबसे सुंदर हैं, जवान हैं, तो सारा प्रसाद हमें मिले। लेकिन यहां कुछ और हुआ। क्या हुआ? अरद बाग कौशल्य ही दीना, 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 उभय भाग आदे कर दीना, वह बाकी आगे कर लीना। इस प्रसाद में से दो भाग किए, अर्ध भाग दो किए, आधा किसे दिया? कौशल्या अम्बा। फिर आगे लिखा है उभय भाग, यानी जो बचा है उसमें से फिर दो भाग किए। आधा सुमित्रा अम्बा को दिया और आधा केकई अम्बा को दिया। ऐसी कथा आती है। सुमित्रा अम्बा के प्रसाद को एक चील पक्षी लेकर के उड़ गया महाराज। हाँ, अब चील पक्षी लेकर के जब उड़ा, बताते हैं एक गुफा के बाहर अंजना मां तपस्या कर रही थी। इस पक्षी के पंजों में से प्रसाद छूट गया और आज अंजना की गोदी में आकर गिर गया। अंजना ने उसी प्रसाद को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया और उसी प्रसाद के प्रभाव से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस विधि से यदि हम देखते हैं तो राम जी के भाई लगते हैं हनुमान जी। क्यों? क्योंकि जिस खीर से राम जी का प्राकट्य है उसी खीर से हनुमान जी का भी प्राकट्य है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। समुद्र मंथन जब हुआ, कल कथा सुनी आपने। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार लिए। पहला अवतार कश्यप अवतार। मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा, भगवान ने कश्यप रूप धारण किया और अपने पीठ के ऊपर इसे धारण कर लिया। दूसरा धनवंतरी अवतार, भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। देवतियों ने इसे छीन लिया। दैत्य छीन करके बैठ गए। देवता कौन पुकार करी, तब भगवान ने एक और अवतार लिया, उसका नाम है मोहिनी अवतार।
और भगवान शंकर भगवान के प्रत्येक रूप का दर्शन करते हैं। शंकर जी को पता चल गया कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है, क्या करें। पहुंच गए प्रभु हमें भी दर्शन करवाओ। और शंकर जी ने जब प्रार्थना करी तब भगवान नारायण ने कहा बाबा ठीक है, हम तुम्हें समय आने पर दर्शन करवा देंगे। शंकर जी जैसे निकले, एक सुंदर सी कन्या को भोलेनाथ ने देखा और यहां पर साधक अपना भाव प्रकट करता है। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरि बोल। गोकुल का बाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का काला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का बाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का बाला ब्रज का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, का जीवन निर्धन कमल। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। हरि बोल। श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले मारे जमेले, लहरों में उछले मारे जमेले। बिछड़न कभी होए मोहन मिलन, कभी मोहन मिलन। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। मोहिनी भगवान की। मंदिर के अंदर जाकर के देखा, मंदिर के अंदर जाकर के देखा, मंदिर के अंदर देखा वही बाबा वो श्याम सुंदर, देखा वही बाबा वो श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, और तिरछी चलन। राधा रमण मेरो राधा रमण, रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा
भोला सबल राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण। बोले मोहिनी भगवान की। जय। और आज भगवान नारायण ने शिव जी को बड़े सुंदर मोहिनी रूप के दर्शन करवाए। सुमित्रा अम्बा के प्रसाद को जब चील पक्षी लेकर के उड़ गया तो दोनों रानियां सुमित्रा से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि छोटी थी ना, बहुत प्रेम करती थी। दोनों रानियों ने अपने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया और रानी सुमित्रा को कितनी जगह से प्रसाद मिला। इसीलिए रानी सुमित्रा के यहां पर 2 बालकों का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा ने वचन दिया, बहनों यदि मेरे यहाँ तुम्हारे आशीर्वाद से बालक का जन्म होकर के आ गया तो मैं वचन देती हूं जो भी मेरे बालक होंगे तुम्हारे बालकों की सेवा में बने रहेंगे। सुमित्रा अम्बा के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ। इसीलिए लखनलाल या लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा में पूरे जीवन बने रहे और शत्रुघ्न जी भरत लाल जी की सेवा में पूरे जीवन बने रहे। अब तीनों रानियों ने प्रसाद खाया और प्रसाद खाया तो चमत्कार हो गया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारी श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ ना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तीनों रानियों ने प्रसाद खाया और भैया तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और तीनों रानियां जब गर्भवती हुई भगवान गर्भ में आ गए और भगवान जब गर्भ में आए तो गोस्वामी जी ने निवेदन किया, जा दिन से प्रभु गर्भ में आए जातिन से प्रभु गर्भ में आए जा दिन से प्रभु गर्भ में आए जातिन से प्रभु गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्या लिखा, जा दिन से प्रभु गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आज मानो तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा गई हो, चारों तरफ आनंद की बात उड़ने लगी हो। और जब सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हुए, शुभ मुहूर्त जब आया, गोस्वामी जी ने लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि आस पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि सीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि सीता। क्या लिखा बाबा ने, बोले भैया नवमी तिथि मधुमास पुनीता। बोले सीताराम भगवान की।
आप चाय पानी पी लीजिए, लघु शंका आदि से निवृत्त हो लीजिए। 5 मिनट का आपके लिए लंच है। करियो राधा जी पे जादू करियो, सावरियो राधा जी पे जादू करियो, जादू करियो, जादू करियो, जादू करियो, करियो नखरालो सावरियो राधा जी पे जादू करियो। छबीलो मोहन है मतवारो, रंग रंगीलो खेल छबीलो मोहन है मतवारो, रंग रंगीलो छेल छबीलो मोहन है मतवारो, रंग रंगीलो खेल छबीलो मोहन है मतवारो। सुंदर गोल कपोल श्याम का लागे जी प्यारो प्यारो, सुंदर गोल कपोल श्याम का लागे प्यारो प्यारो। जादू मारो सावरियो राधा जी पे जादू कर गयो, दुगारो सावरियो राधा जी पे जादू करियो। जय हो। सोहे झुंड बन्यो है भारी, सोहे झुंड बन्यो है भारी, बाल बाल सखिया संग सोहे झुंड बन्यो है भारी, बाल बाल सखिया सोहे झुंड बन्यो है भारी। एक रूप तो राधा सोहे एक रूप गिरधारी, एक रूप तो राधा सोहे एक रूप गिरधारी। मतवारो सावरियो राधा जी पे जादू करियो, मतवारो सावरियो राधा जी पे जादू करियो। बीज रही सतरंगी चुनड़ी मोहन को पीतांबर, बीज रही सतरंगी चूड़न मोहन को पीतांबर, बीज रही सतरंगी चुनड़ी मोहन को पीतांबर, बीज रही सतरंगी चूड़न मोहन को पीतांबर। झूम झूम कर मचेगी होली लाल हो गया अंबर, झूम के हो गया लाल हो गया अंबर। मारो प्यारो सावरियो राधा जी पे जादू कर गयो, मारो प्यारो सावरियो राधा जी पे जादू करियो। जादू कर गयो, जादू कर गयो, जादू कर गयो, जादू करियो, जादू करियो, जादू करियो। नखरालो सावरियो राधा जी पे जादू कर गयो, नखरालो सावरियो राधा जी पे जादू करियो।
आइए विश्राम के पश्चात पुनः कथा में हम प्रवेश करते हैं। चर्चा चल रही थी, तीनों रानियों ने प्रसाद पाया और प्रसाद जब पाया तो तीनों रानियां गर्भवती हो गई महाराज, और भगवान गर्भ में आए। कई कई लोग कहते हैं महाराज भगवान भी गर्भ में आते हैं। अरे भैया एक बात बताओ, भगवान कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहु में जाना। अरे जो भगवान कण कण में विराजमान है, जो भगवान पत्ते पत्ते में विराजमान है, क्या वो भगवान गर्भ में विराजमान नहीं हो सकता? महाराज भगवान सर्वंतर्यामी है। सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र मधुमास यानी चैत्र का महीना जो आने वाला है। नवमी तिथि जिसे हम रामनवमी कहते हैं, जो 6 अप्रैल को है। अभिजीत मूर्त, और भगवान ने अभिजीत मूर्त प्रारंभ होते ही अवतार ले लिया। बोले राम लला सरकार की जय। भगवान आए तो सही, लेकिन कैसे आए? चतुर्भुज रूप लेकर के आए। बड़े ध्यान से सुनना, तो चाय भी हो गया, पानी भी हो गया, अब तो सब हो गया। अब क्या है? अब आनंद से कथा का आनंद लो। भगवान आए तो सही, लेकिन चतुर्भुज रूप लेकर के आए। भगवान के माथे पर बड़े बड़े मुकुट, गले में वैजंती माला, फूलों के हार, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। भगवान ने कहा मैया हम आ गए, तुमने हमको पुत्र रूप में प्राप्त किया, पुत्र रूप में प्राप्त करने के ताई तुमने तपस्या करी, इसलिए हम तुम्हारे बेटा बन करके आ गए। मैया कहने लगी, अरे लाल कौन कहवे को तू बेटा बन करके आयो है? अरे बताओ, कोई के इतनो बड़ो बेटा आज दिना तक जन्म लेकर के आयो, और अस्त्र शस्त्र लेकर कोई बेटा भयो कोई के आज दिना तक? तू तो बेटा इतनो बड़ो बन करके आयो है? हाथन में अस्त्र शस्त्र हैं, बड़े सुंदर तूने वस्त्र पहन रखे हैं, पीतांबरी डाल रखी है, माथे पर मुकुट पहन रखे, छोटे बनो। और सुनो, छोटे बालक जो होंगे ना, उनके पास अस्त्र शस्त्र अच्छे नहीं लगे। तूने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र ले रखे, एक काम कर लाला, इनको हटा दे। भगवान ने कहा ठीक है मैया। भगवान ने अस्त्र शस्त्र हटा दिए, और भगवान 4 हाथ लेकर के आए। मैया ने कहा लाला बेटा तू 2 हाथन को बढ़िया दिखे, एक काम कर ये 2 हाथ भी हटा दे। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे और छोटे और छोटे और छोटे बन जाओ, और छोटे बन गए। मैया ने इतना छोटा किया, इतना छोटा किया कि बिल्कुल नवजात शिशु बना लिया, बिल्कुल गोदी का बालक। अब भगवान ने वस्त्र पहन रखे। मैया कहने लगी लाला छोटे तो है गए, लेकिन आज दिनात तो कोई के ऐसो बेटा भी जन्म लेकर के ना आयो जो वस्त्र पहन करके भयो है। तूने तो वस्त्र पहन रखे, क्या कहेंगे लोग? एक काम कर, इन वस्त्रों को हटा। भगवान कहने लगे मैया एक तो बड़ी परेशान करे, बड़ी तंग करे हैं? कैसे लाला? अरे कबहू तो कहबे तू छोटे बन जाओ, कबहू के हाथ हटा दो, कबहू के आयुध हटा दो, कबहू के वस्त्र हटा दो। मैया ने कहा लाला पुत्र बन करके आए हो, बेटा बन करके, तो बात तो सबरी माननी पड़ेगी। और भगवान ने वस्त्र भी हटा दिए, भगवान नंगम नंगा हो गए। अब ठीक है, एक कमी रह गई बेटा छोटी सी। अच्छा वो भी बता दे, लाला या लाली जब होती है तो रोता है, तुम तो हंस रहे हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो,
रो। अरे रोएगा नहीं जब तक दासियों को कैसे सूचना मिलेगी। मैया ने जब रोने के लिए कहा तो भगवान ने कहा, अरे मैया तू हमसे सब कछु करवा ले, हम सब कछु कर लेंगे, लेकिन ये रोना ही हमें नहीं आता। बेटा रोना तो पड़ेगा। भगवान ने फिर कहा, अरे मैया ये सारी दुनिया का रोना एक दिन हमें ही रोना है, फिर भी काहे को रुलाने के चक्कर में लग रही है। नहीं रो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा, की जय सुलीला की प्रिय शीला, जय सुस्मरण अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर रूपा, चरित जो गावई हरि पद पावई, तेन परई भव कूपा। और भगवान ने जैसे ही सुना रोना प्रारंभ कर दिया। ये सब संकेत हैं। हाँ, जहां ताली बजाने की बात आती तुम नहीं बजाते, ये खुद ही बजवा देते हैं भगवान। लो भगवान छोटे बन गए, रो रहे हैं, तो ये तो प्रसन्नता की बात है, पर तुम तो चुपचाप यूं बैठे। कौशल्या गया भयो लाला, हमारे घर में थोड़ी भयो। अब कौशल्या हंसे, कौशल्या नाचे, कौशल्या खूब उत्सव मनाए, हम कहीं क्यों नाचे हो। तो भगवान के तुम मत मचमाओ, तुम मत नाचो, मत ताली बजाओ, हमें बजा देंगे। पुट ले। जहां भी फूटता है बिल्कुल ठीक निशाने पर आकर के फूटता है। जैसे भगवान ने रोना प्रारंभ किया, दासियों को खबर मिल गई। दासियां दौड़ करके पहुंची, कहां? महाराज दशरथ के पास। सबसे पहले कौशल्या की दासी गई। कौशल्या की दासी ने कहा, महाराज बधाई हो। बधाई हो। किस बात की? बोले रानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। इतने में केकई अम्बा की दासी पहुंच गई। महाराज बधाई हो। किस बात की? बोले रानी केकई ने भी एक लाला को जन्म दिया है। इतने में तो महाराज सुमित्रा अम्बा की दासी पहुंची, दोनों हाथ उठाकर कहने लगी, महाराज बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। किस बात की? बोले रानी सुमित्रा ने भी दो दो बेटों को जन्म दिया है। आज दशरथ जी ने जैसे पुत्र जन्म की सूचना सुनी, आनंदित हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, नंद समान। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, आज मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। दास दासियों को बुलाया, आदेश दिया, जाओ पूरी की पूरी नगरी को दुल्हन की भांति सजाओ, जगह जगह तोरण द्वार बनवाओ, जगह जगह मंडप बनवाओ। बड़ा सुंदर आज अयोध्या नगरी को सजवाया गया। नगर में सूचना हो गई, महाराज दशरथ के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। जितने भी महाराज अवधवासी थे, सबने सुंदर सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और सुंदर सुंदर बधाई ले लेकर के मैया के द्वार पर नाचते गाते हुए जा रहे हैं। आइए एक बधाई का आनंद आप और हम सभी मस्ती से झूमते हुए लेते हैं। चारों भैया प्रकट भैया, चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लटवा बैठे। चारों भैया प्रकट भैया, अवध में लटवा बैठे।
अवधवासी चल करके आज भगवान के द्वार पर गए और बड़ा सुंदर आनंद अवध में हुआ महाराज। देखिए बधाई जो है ना, शब्द एक है और इस एक शब्द के 3 काम हैं। बधाई बांटी जाती है, बधाई लुटाई भी जाती है और बधाई गाई भी जाती है। शब्द एक है और काम 3 है महाराज इसके। आज बड़ा सुंदर आनंद हुआ। भगवान सूर्य नारायण अपनी चाल को चलना भूल गए। लिखा है मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधियो। आज मानो 1 महीने का दिन बन गया हो। भगवान सूर्य भी अपनी चाल चलना भूल गए हो। धीरे धीरे समय निकला और आज समय आ गया भगवान के नामकरण उत्सव का। नामकरण के लिए किसको बुलाया? गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ बाबा ने बड़ा सुंदर नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देती हूँ लोक सुभाषी, देती हूँ लोक सुभाषी। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख नाम राम असनामा, अखिल लोक का यक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देती हूँ लोक सुभाषी। तल में कर लो सुहासी। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर नामकरण किया और कहा राजन, तुम्हारे जो ये पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। जो सुखधाम राम असनामा। और अब गुरुदेव अगले पुत्र का नामकरण करते हैं। विश्व भरणे पो सन कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आपके बेटे का नाम भरतलाल होगा। और गुरुदेव ने कहा जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाश। जिसके स्मरण करने मात्र से संसार के समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसे आपके बेटे का नाम शत्रुघ्न लाल होगा। अब गुरुदेव ने अगले पुत्र का नामकरण किया। राजन लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिहि राखेहूं,
लक्ष्मण नाम उदार। राजन, जो शुभ लक्ष्मणों के धाम हैं, राम जी के जो प्यारे हैं, जिनका लक्ष्य ही राम जी के चरण कमल होंगे, ऐसे आपके बेटे का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। चारों पुत्रों का नामकरण किया, अनंत अनंत आशीर्वाद दिए और यहां से गुरुदेव प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय निकला। भगवान ने बड़ी सुंदर बाल लीलाएं करी हैं अवध में। और आज भगवान जब छोटे थे, मैया भगवान को बड़ी सुंदर लोरी सुनाया करती थी। कौन सी लोरी सुनाती थी मैया? रघुकुल रीत सदा चली आई, 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 प्राण जाय परि बचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बेटा, जिस कुल में, जिस वंश में तेरा जन्म हुआ है, ये कुल कैसा है? बोले बेटा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे प्राण भले चले जाएं, पर वाणी की पथ कभी जाना नहीं चाहिए। और इतनी सुंदर शिक्षा, इतनी सुंदर लोरी मैया जब राम जी को बचपन में सुनाती थी, तो राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, नावहि माथा। राम जी उठते ही पहले अपने मैया पिताजी को प्रणाम करते, गुरुजनों को प्रणाम करते, उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया किया करते थे। भगवान ने कहा, भैया देखो मैं तो भगवान हूं, सर्व समर्थ हूं, लेकिन मैंने फिर भी अपने मैया पिताजी के चरणों में प्रणाम किया है। अरे तुम तो मनुष्य हो, कम से कम तुम भी तो करो। भगवान ने कह करके नहीं, करके दिखाया। भगवान ने मनुष्य है नहीं, पर भगवान मनुष्य का रोल निभा करके तुम्हें बताया, भैया मनुष्य तुम बने तो हो, पर मनुष्य बनना बड़ा कठिन है। सब चाहते हैं, आज प्रत्येक मां ये चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, मेरा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, मेरा बेटा पढ़ लिख करके डिप्टी बने, कमिश्नर बने, बहुत बड़ी पदवी पर जाए। पर शायद कोई भी मां ये नहीं चाहती कि सबसे पहले मेरा बेटा कम से कम मनुष्य तो बने। केवल और केवल माता पिता बालक हूं बुलावे, उधर भरे ते सीख सिखावे। केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही। अरे भैया पहले कम से कम मनुष्य तो बनो। भगवान मनुष्य है नहीं, लेकिन लिखा है लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आए, और भगवान ने कहा नहीं है, करके दिखाया है। एक तरफ भगवान के सामने अवध का सिंहासन मुकुट धरा हुआ है, और भगवान ने मुकुट को भी त्याग करके माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य धरा और वन में जाना स्वीकार किया। भगवान ने बताया है कि माता पिता से बड़ा देवता दूसरा कोई है ही नहीं। जो मंदिर में बैठा हुआ देव है ना, वो भी देवता भगवान जो है माता पिता से बड़े नहीं हो सकते महाराज। सबसे बड़ा देव माता पिता है, भगवान ने सिद्ध करके बताया। धीरे धीरे समय निकला, और आज विश्वामित्र महात्मा अयोध्या में चल करके आए। विश्वामित्र जी 2 बार अयोध्या में आए महाराज, 2 बार, और दोनों बार
जब चल कर के आए, पहली बार कब आए थे? राजा हरिश्चंद्र के यहां पर आए थे महाराज। क्यों आए थे? राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए चल करके महाराज। और दोबारा कब आए? राजा दशरथ के पास आए। क्यों आए? ये राजा दशरथ के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए चल करके आए। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना विश्वामित्र जी आए, नाम से ही कांप गए, पता नहीं क्या मांगेंगे। पहले आए थे तो हरिश्चंद्र जी महाराज का राजपाट सब ले लिया, खुद को कांसे में बिकवा दिया महाराज हरिश्चंद्र जी महाराज को, पता नहीं क्या लेने के लिए आए। फिर भी कर्तव्य बनता है, राजा हैं और संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, अतिथि आए हैं भैया, तो हमारा कर्तव्य हम जाकर के स्वागत करें, सम्मान करें। ब्राह्मणों को लिया, सुंदर स्वस्ति वाचन करते हुए अगवानी करी, महलों में लिबा करके गए, आसन दिया, राजी खुशी पूछी, फिर पूछा। ये क्रिया है, कोई भी चल कर के आ जाए ना, बहुत से लोग दरवाजे पे, अच्छा काहे के लिए आए हो, क्या काम है? अरे भैया पहले बुलाओ, बिठाओ, चाय पानी करवाओ, फिर पूछो। आजकल तो सीधे कह देते हैं, अरे फलाने व्यक्ति अभी भोजन कर रहे हैं, बाद में आना। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। लेकिन जो नारायण आया है, देखो शास्त्र तो कहता है, यदि भोजन करते समय कोई दर पर चल कर के आ जाए, लौटाना नहीं चाहिए महाराज। आज राजा दशरथ ने क्या किया? पहले विश्वामित्र जी को लेकर के गए, सुंदर आसन दिया, चरण पखारे, राजी खुशी पूछी, फिर पूछा, भगवान किस कारण से आगमन हुआ आपका? केही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करतन लावं बारा, लावं बारा। प्रभु किस कारण से आपका आगमन हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निस्सर वद में होहूं सनाथा, मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो। बोले मैं आपको राम नहीं दे सकता, कुछ और मांग लीजिए। विश्वामित्र महात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ क्या वैल्यू लगाओगे, क्या मूल्य लगाओगे तुम राम जी का? दशरथ जी ने कहा, मांगे हूं भूमि, भूमि ले लो। बोले बस इतना सा? धेनु गैया ले लो, बस इतना सा? धन को सा, धन ले लो, खजाना ले लो, सर्वस्व ले लो, और दो चीज की लड़ाई है महाराज। बोले इतना ही मूल्य है राम जी का? तब कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। गुरुदेव, इस शरीर में प्राणों से प्रिय और कोई वस्तु नहीं है। आप मेरे प्राणों को मांग लीजिए, आपको मांगने में समय लगेगा, लेकिन इस दशरथ को देने में समय नहीं लगेगा। गुरुदेव ने कहा, अरे राजन, जब तुम अपने प्राण दे सकते हो तो राम को क्यों नहीं दे सकते? दशरथ जी ने कहा, भगवान राम मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, मैं आपको राम कैसे दे सकता हूं? आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं आपको राम नहीं दे सकता। राम अकेली मेरी संपत्ति नहीं है, राम केवल मेरी धरोहर नहीं है। अरे ट्रस्ट में कोई व्यक्ति ट्रस्टी हो तो क्या उस एक ट्रस्टी को ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति को देने का अथवा तो दान करने का अधिकार है? नहीं है महाराज। पहले मीटिंग बैठवानी पड़ेगी, मीटिंग में निर्णय होगा ये संपत्ति दी जाए या नहीं। जब निर्णय होगा तब उसका निर्णय होगा कि देना है कि नहीं देना।
तो राम मेरी संपत्ति है ही नहीं, मैं किला कैसे दे दूं? इतने में वशिष्ठ आए और वशिष्ठ ऋषि ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझायहूं, दे दो। और जैसे ही कहा, कोई सोच विचार नहीं किया, तुरंत राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और दे दिया महाराज विश्वामित्र जी को। किसी ने कहा, क्यों जी, जब देना ही था तो इतना नाटक कहीं के लिए? जब देना ही था तो कहीं को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मांगो धेनु धेनु, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सब सुत मोहि प्राण की नाई, दे प्राण के प्रिय कछु नाई। कहीं के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, जब देना ही था तो दे देते। नहीं नहीं भैया, यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ श्रद्धा का विषय है, यहाँ प्रेम का विषय है। अरे दशरथ जी देना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरुदेव आए, गुरुदेव की आज्ञा हुई, राजन दे दो। जो नहीं दे रहे थे ना, कथा कह रही है हमें हमारे सदगुरु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए, हमें हमारे शास्त्रों की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। पर भैया हम क्या करते हैं, हम माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। हम भागवत को तो मानते हैं, बड़ा सुंदर फूलों का हार लेकर के आएंगे, बड़ा गजरा लेकर के आएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, द्रव्य चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। भागवत को तो मानते हैं, पर भागवत की नहीं मानते महाराज। हम रामायण को तो मानते हैं, पर रामायण की नहीं मानते। ए भैया, को मानो या मत मानो कोई बात नहीं है, पर की मानो। माता पिता को नहीं मानोगे कोई बात नहीं है, पर कम से कम माता पिता की तो मानो। रामायण को नहीं मानोगे तो चलेगा, पर भैया कम से कम रामायण की तो मान लो। यदि रामायण की हमने एक बात भी यदि अपने जीवन में उतार ली ना, हमारा घर राज मंदिर महाराज अयोध्या के समान बन जाएगा, हमारा नगर हमारा गांव अयोध्या के समान बन जाएगा। पर हम रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते। इसीलिए दशरथ जी कह रहे भैया सदगुरु वचन वेद विश्वासा, दे दिया महाराज। और विश्वामित्र जी लेकर के गए। विश्वामित्र जी ने जब बड़े आगे, भगवान ने ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया, सुबाहु का वध किया। यज्ञ करने के लिए जब तैयार हुए, मारीच आ गया। भगवान ने बिना फड़का बाण मारा, सीधा लंका में पहुंचा दिया। इधर स्वयंवर की तैयारी हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर के लिए पहुंचे, सबके पास संदेश पहुंचा। विश्वामित्र जी के पास भी संदेशा पहुंचा, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के गए। अहिल्या माता का उद्धार भगवान के द्वारा करवाया। जनक जी को पता चला कि संत पधारे हैं। जनक भी ज्ञानी है, विश्वामित्र जी भी ज्ञानी हैं। यदि जनक जी सोच लेते हम भी ज्ञानी वो भी ज्ञानी, तो एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी की आदर करने का, सत्कार करने का क्या जरूरत पड़ गया? अरे नहीं नहीं भैया, ये नीति नहीं है। कथा कह रही है जनक जी भी ज्ञानी है और विश्वामित्र जी भी ज्ञानी है, लेकिन अंतर है। जनक जी गृहस्थ हैं और विश्वामित्र जी विरक्त हैं।
एक गृहस्थ व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना भी ज्ञानी क्यों ना बन जाए, लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य है जब द्वार पर दरवाजे पर कोई विरक्त आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो गृहस्थ व्यक्ति को जाकर के विरक्त का सम्मान करना चाहिए। चल करके गए जनक जी और जाकर के स्वागत किया, सम्मान किया। पूछा भगवान कहूं नाथ सुंदर दो बालक। भगवान ये दो बालक कौन है? ये पालक हैं कि तारक हैं? विश्वामित्र जी भेद खोल देना चाहते थे, लेकिन बात लड़क के कहा ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। दोनों को सुंदर भवन में ठहराया। सवेरा हुआ, इधर सीता जी मां गौरी अम्बा का पूजन करने के लिए चल करके गई। ते अवसर ताति आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, जननी पठाई। राम जी भी चल करके पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए गए। यहां राम और सीता का नैनाचार हुआ। राम जी पुष्प चुन करके गुरुदेव के पास आ गए और इधर सीता जी मां गौरी अम्बा के मंदिर गई। मां गौरी अम्बा से प्रार्थना करी, मैया आज मैंने जिस सामने सलोने राजकुमार को देखा है, मेरा मन उसमें अनुरक्त हो गया है। गौरी अम्बा ने आशीर्वाद दिया, सीता चिंता मत करो, सुन सिए सत्य अशीष हमारी और पूज्य मन कामना तुम्हारी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। इधर बड़ा सुंदर स्वयंवर लगा। बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को तोड़ने के लिए चल करके आए। राम जी भी आए महाराज। सारे के सारे राजाओं ने बल आजमाया, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा। और जब धनुष किसी से नहीं उठा, तब गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम उठो। उठो राम बन जब भव चापा, मेटहु ताप जनक परतापा, जनक परतापा। राम जी उठे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अत लगाए उठाए धनुलीना। राम जी ने गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, गाँव न लगा देख सब ठाड़े, कई क्षण राम मत धन तोरा, भरे भवन घन घोरा। और भयंकर गर्जना के साथ में भगवान ने आइए, भगवान की बड़ी सुंदर झांकी हमारे मध्य में आ रही है। सभी भगवान की झांकी का हम स्वागत करेंगे। इधर कुर्सी लगा दो 3, पंडित साहब यहाँ कुर्सी लगा देना। ये धनुष बड़ोरी बलवान, बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो। देखो भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। 3 कुर्सियां ले आए। ये धनुष बड़ोरी बलवान, बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो। बड़ोरी बलवान, बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो। धनुष बड़ोरी बलवान, बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो। धनुष बड़ोरी बलवान, बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो। छोटो सोरी रघुवर प्यारो सो, छोटो सोरे रघुवर प्यारो सो। ये धनुष बड़ोरी बलवान, बड़ोरी बलवान, रघुवर छोटो सो।
सोरी रघुवर प्यारो सो, छोटो सोरी रघुवर प्यारो सो। धनुष बडोरी बलवान, बडोरी बलवान रघुवर छोटो सो। रघुवर छोटो सो, धनुष बडोरी बलवान रघुवर छोटो सो। राधे रघुवर छोटो सो। राजा राम जी की आई है बारात जनकपुर आंगन में। राजा राम जी की आई है बारात जनकपुर आंगन में। देखो छाई है खुशियाँ अपार जनकपुर आंगन में। देखो आई है खुशियाँ अपार जनकपुर आंगन में। बड़े बड़े यहाँ राजा आए धनुष तोड़ को एक ननाए। राम जी ने गलबा तोड़ा जनकपुर आंगन में। राजा राम जी की आई है बारात
जय हो पहले सीता जी भगवान राम जी को माला पहनाएंगी। सभी जोरदार तालियों स्वागत करें। अब भगवान राम सीता जी को माला पहनाएंगे। विराज जाइए, विराज जाइए। हमारे यजमान आकर के सीता जी का कन्यादान करें। पहले यजमान के द्वारा मां सीता जी का कन्यादान होगा। यजमान के बाद इनके परिवारजन आकर के सीता दूल्हा बने भगवान बधाई सारे भगवान। सखिया मिल मंगल गाए, सखिया मिल मंगल गाए, सखिया मिल मंगल गाए। एक बधाई पुरवासिन आए, एक बधाई पुरवासिन आए। नाच रहे नर नार बधाई सारे भगताने, नाच रहे नर नार बधाई सारे भगताने। सीताराम भगवान की। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रासलीला करता है राधा संग नाचता है, कान करे मनमानी। अरे कान करे मनमानी, हाँ कान करे मनमानी। राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रासलीला करता